फूड रेगुलेटर FSSAI ने हर्बल टी या फ्लावर टी जैसे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में टी यानी चाय शब्द के इस्तेमाल को मना किया है। FSSAI का कहना है कि इस तरह की ब्रांडिंग से उपभोक्ता भ्रमित होते हैं। ये फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मिस ब्रांडिंग के दायरे में आता है। FSSAI ने यह बताया कि चाय के पौधे से निकले प्रोडक्ट में ही चाय या टी शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। सर, क्यों किया जा रहा है ऐसा? भारतीय बाजार में चाय के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और ये भारत के चाय उद्योग की तरफ से भी मांग की गई थी कि जो चाय के नाम पर तमाम उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग ठीक की जाए। तो FSSAI ने एक नया आदेश जारी किया है जिसमें निर्धारित किया गया है कि जो चाय से बनने वाले या चाय के इस्तेमाल से बनने वाले पेय हैं, यानी अगर आप तक बॉटनी की भाषा में कहें तो कैमेलिया सेनेसिस से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, जिनमें ब्लैक टी, ग्रीन टी, कांगड़ा टी और इंस्टेंट टी जैसे प्रोडक्ट हैं, इन्हीं को चाय कहा जाएगा और इन्हीं को टी के नाम पर बेचा जाएगा। हर्बल टी के नाम पर कैमोमाइल टी, रोज टी और तुलसी टी, मिक्स्ड फ्लावर टी, इस तरीके के ब्रांड्स का इस्तेमाल अब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इनमें चाय का तत्व शामिल नहीं होता है। इससे चाय को, टी को जो एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी मिली हुई है, जो उसकी एक भौगोलिक और पहचान है, उसे बचाने की कोशिश की गई है। तो ये नए ब्रांडिंग के नियम लागू होंगे और आप लोग, जो लोग बाजार से चीज़ें खरीदते हैं, उनको भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चाय के नाम पर आपको चाय नहीं बल्कि कुछ और दूसरा उत्पाद दिया जा रहा है। बोनस पॉइंट की एक खबर पर मोहर लगी, एक विश्लेषण पर मोहर लगी, आपको यह पता चलेगा अगली खबर सुनकर। चीन से फार्मा डंपिंग की आशंका को देखते हुए सरकार ने कुछ प्रमुख फार्मा इनपुट्स पर न्यूनतम आयात मुल्क यानी MIP की शर्त लागू कर दी है। आपको याद होगा जब API वाली खबर आई थी तो इस MIP का अंशुमान जी ने जिक्र किया था। इन फार्मा इनपुट्स में पेनिसिलिन भी शामिल है, जो कई प्रमुख एंटीबायोटिक को बनाने के लिए प्रमुख रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। सरकार के इस कदम से दवाएं महंगी हो सकती हैं। सर, यही संभावना थी, यही डर था? देखिए, यही जिस बात पर हमने चर्चा की थी कि सरकार भले ही चीन से कच्चा माल सस्ता हो रहा हो, पर सरकार उसे बाजार में सस्ता नहीं आने देगी। दवा उद्योग की ये मांग थी कि उस सस्ते कच्चे माल को आने से रोका जाए और MIP या मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया जाए, जिससे कि वो सस्ते प्रोडक्ट ना आए। और ऐसा हुआ है। अभी जो कल एक बड़ा नोटिफिकेशन DGFT ने जारी किया है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण दवाएं हैं जिनको MIP फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया, जिसमें कई क्रिटिकल एंटीबायोटिक्स हैं जिनके नाम में आपको बताएंगे। कुछ फार्मा रॉ मटेरियल्स हैं, खासतौर पर वो दवाएं हैं जिन दवाओं में पेनिसिलिन G और 6-APA का और एमॉक्सिसिलिन, इसके साथ जो एमॉक्सिसिलिन के बाकी डेरिवेटिव्स हैं जिनमें कि सल्फाडाइजाइन और क्लावेनेट है, ये जो पूरी चेन है, इस पूरी चेन के कच्चे माल को भारत में आयात करने पर अब MIP लगा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया गया है। इसका नतीजा ये होगा कि पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन G कई सारी दवाओं का हिस्सा है, अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशन का हिस्सा है, और पूरा जो एमॉक्सिसिलिन की चेन है दवाओं की, जो कई तरीके के एंटीबायोटिक्स बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं चेस्ट के और बाकी चीज़ों में, इन सब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। यानी सरकार ने अपनी तरफ से शुभ में बिल्कुल संकेत दे दिया है कि सस्ते चीन के सस्ते कच्चे माल को भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत में दवा उद्योग का इस पर असर पड़ता है। तो ये दुविधा जो उस दिन हमने कहा था कि सरकार के सामने ये दुविधा है कि वो दवा सस्ती रखे या महंगी रखे, तो दवाएं सस्ती नहीं होंगी, हालांकि कच्चा माल सस्ता आ रहा है।